हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास 10th का सिलेबस का पूरा वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पेज बाय पेज कि कौन कौन सी चीज़ें आपके सिलेबस में इस साल इंक्लूड नहीं हैं और कौन कौन सी चीज़ें बची हुई हैं जिनको आपको पढ़ना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। तो सारी चीज़ें आज हम लोग मैथमेटिक्स के लिए डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन को आपको काट देना है, नहीं पढ़ना है इस साल, कौन कौन से पेज में आपको एक्सरसाइज छोड़ देना है, कौन से एग्जाम्पल छोड़ देना है, कौन से टॉपिक छोड़ देना है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक रखनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स की बुक, और एक पेंसिल या पेन रख लीजिए, ताकि मैं जहाँ जहाँ पर भी आपको मार्क करवाऊंगा, टिक करवाऊंगा, तो आप वहाँ उसको अंडरलाइन करेंगे, उसको मार्क करेंगे, और जो चीज़ें मैं काटने बोलूँगा तो एक छोटा सा निशान हल्का सा आप लगा लेंगे, ये इंडिकेट करने के लिए कि आपका इस साल सिलेबस में ये चीज़ नहीं है। तो आप ऐसे क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, और जो चीज़ें हैं उसमें आप ऐसे टिक का निशान लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा इंडिकेशन रहेगा आगे। जैसे ही आप क्रॉस का निशान लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि ये चीज़ हमको इस साल नहीं पढ़नी है, और जहाँ पर भी राइट का निशान आप लगाएंगे तो आप समझेंगे इसको हम इस साल स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आज इस लेक्चर में पूरा क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा, जो कि सीजी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को भेजिएगा, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से YouTube पर किसी टीचर ने या किसी भी आदमी ने कोई भी वीडियो इतना डिटेल से नहीं अपलोड किया होगा। तो ये मेरी कोशिश है आपके लिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी। दूसरी चीज़, वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जैसे ही वीडियो अपलोड होती हैं तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और क्लास 10th के लिए भी हम सारे लेक्चर्स लगभग अपलोड कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन करके आप मैथमेटिक्स के सारे डिटेल लेक्चर देख सकते हैं। और इस सिलेबस वाले वीडियो को देखने के बाद आपको सिर्फ जो सिलेबस में मैं अभी बताने वाला हूँ सिर्फ उतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इस साल नहीं पढ़नी है, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी शुरू नहीं की होगी तो भी कोई बात नहीं, अभी से भी पढ़ करके आप अच्छा एक परसेंटेज ला सकते हैं मैथमेटिक्स में और काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको अब से रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी और अब से आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो ठीक है, मेरी बातें उम्मीद है आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके हाथ में पेन या पेंसिल होगा, कॉपी या बुक होगा। तो जो जो चीज़ें मैं मार्क करवाऊंगा उसको आपको मार्क करना है और सिर्फ उतनी ही चीज़ें पढ़नी है। मेरे जो वीडियो लेक्चर्स आ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए, उसमें मैंने पूरे टॉपिक कवर किए हैं, सारे एग्जाम्पल, सारे टॉपिक, सारे एक्सरसाइज, सारे ट्राई दिस। तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको अपने पास एक पेन, पेंसिल या कॉपी और बुक रखना है, ताकि आप मार्क कर लें और हमारे वीडियो लेक्चर्स में सिर्फ उतनी चीज़ें आप पढ़ें जो आप अभी मार्क करने वाले हैं। बाकी की चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। हाँ, अगर नॉलेज के लिए देखना चाह रहे हैं तो पूरा देख सकते हैं। मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है कंप्लीट सिलेबस पर, ताकि वो आपके नेक्स्ट ईयर जो आपके बाद बच्चे आने वाले हैं उनके लिए भी वो लेक्चर्स अवेलेबल रहें, इस हिसाब से मैंने उसको बनाया है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अपन क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। तो पहले तो मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ। ये आपकी टेक्स्ट बुक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन आते हैं ओवरव्यू पे, बात करते हैं सिलेबस पर कि कौन कौन सी चीज़ें हमको इस साल नहीं पढ़नी है। ये आपका सिलेबस है, देखिए यूनिट वाइज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक और पेंसिल या पेन आप अपने पास रखिए, और जो चीज़ें मैं मार्क करवा रहा हूँ उसको आप पेंसिल से मार्क करिए, जिसको कटवाऊंगा उसको पेंसिल से काटिए, जहाँ पर राइट लगवाऊंगा उसको राइट से काटिए, और सिर्फ उतनी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको मालूम है आपका पेपर 75 मार्क्स का होता है और इंटरनल इवैल्यूएशन 25 मार्क्स का होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, एक और बात वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले
कि मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की बुक लेकर के बैठा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये फायदेमंद वीडियो नहीं है। आपका बुक सेम है, बस यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज किया गया है और आपकी बुक में हिंदी लैंग्वेज है, लेकिन कंटेंट, पेज नंबर, सारी चीजें एक जैसी रहेंगी। तो आप बहुत आसानी से पेज नंबर मिला करके अपने हिंदी की बुक में भी उसको मार्क कर सकते हैं, हिंदी मीडियम की बुक में। तो हिंदी मीडियम वाले भी इसको देख करके मार्क कर लीजिए, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो मैं बना ही रहा हूँ। इवन अगर आपको इसके बाद भी प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको सेपरेट वीडियो हिंदी बुक से भी बना करके अपलोड करके देंगे, तो आपके लिए वो और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे उन चैप्टर्स के बारे में जहां से बिल्कुल भी रिडक्शन नहीं किया गया है, यानी एक भी पोर्शन वहां से नहीं काटा गया है। और सबसे पहले आप वही चैप्टर मार्क कर लीजिए, ताकि आगे जब अपन बढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर आएंगे पेज बाय पेज, तो अपन उन चैप्टरों की बात नहीं करेंगे, अपन आगे बढ़ चलेंगे, तो उनको हम स्किप कर देंगे। स्किप करने का मतलब ये होगा उसको आपको पूरा पूरा पढ़ना है। तो चलिए देखिए क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले हमारा ये पहला चैप्टर है, ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल। पहला चैप्टर ये वाला, दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के चैप्टर से कुछ भी चीज नहीं कटी है, तो आपको यहां से सारी चीजें, जितना भी आपके सिलेबस में यहां आपको दिख रहा है, मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आगे हम पेज बाय पेज वैसे ही डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ अपन उसकी बात कर रहे हैं जिसमें से आपको पूरी चीजें पढ़नी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चैप्टर नंबर 1 से आपको सारी चीजें पढ़नी है, इसमें से कुछ भी नहीं कटा है। तो जितने टॉपिक हैं, जितने एग्जाम्पल हैं, जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, सारी चीजें आपको पढ़नी है, एक भी चीज नहीं छोड़नी। तो पहला चैप्टर यहां से कुछ भी नहीं कटा है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपन आगे। इसी तरह से इसके बाद अपन लेते हैं, हमारा 7वां चैप्टर आता है ग्राफ का। ये आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है। तो यहां से ये हमारा चैप्टर है ग्राफ का। ग्राफ के चैप्टर से भी कोई भी चीज नहीं काटी गई है, तो आपको यहां पर भी सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, यहां पर 7th चैप्टर से भी सारी चीजें पढ़नी, कोई भी चीज यहां से कटा नहीं है, सिर्फ ग्राफ का है। मुश्किल से 6 क्वेश्चन आपको ग्राफ पेपर में बनाने होते हैं, और इसके अलावा जो 4-5 क्वेश्चंस हैं तो उसके ग्राफ आपकी बुक में ही बने मिलेंगे। तो आपको खाली ग्राफ देख करके उसका रिजल्ट बताना है कि कहां पे ग्राफ क्या चीज बताना चाह रहा है, उसका कंक्लूजन क्या निकलता है, उसका रिजल्ट या परिणाम क्या निकलता है। तो मुश्किल से 6 क्वेश्चन ग्राफ बनाने के हैं। इस पर ऑलरेडी मेरा 2 घंटे का लेक्चर अपलोड है, पूरा एक्सरसाइज आपको, एक ही एक्सरसाइज है, पूरा एक्सरसाइज आपको मिलेगा। आप प्लेलिस्ट का लिंक जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें आपको डिटेल से मिलेंगी। ठीक है, तो हमारा ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर पॉलिनोमियल, दूसरा चैप्टर ये 7वां चैप्टर है ग्राफ का। यहां से भी कोई चीज नहीं काटी गई है, तो ये भी आप पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा चैप्टर हमारा जो है, जहां से कोई भी चीज नहीं कटी है, वो है हमारा चैप्टर नंबर 9, ये जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। तो यहां से भी कोई भी चीज नहीं कटी है, तो आपको यहां से भी सारी चीजें पढ़नी है, कोई भी एक आध टॉपिक मिस नहीं करना है। जितना भी कंटेंट यहां पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, उसमें से आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ना है, सारी चीजें आपको इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो ये वो चैप्टर्स के मैंने आपको नाम बताए जहां से कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है इस साल। ठीक है, अब मैं बात करता हूं उन चैप्टर्स के बारे में जिसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। तो देखिए, इसके 9वें चैप्टर के जस्ट बाद आपका आता है ये 10वां चैप्टर, और 10वें चैप्टर में इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी। और इस चैप्टर को आपको पूरी तरह से डिलीट कर देना है, यानी एक भी क्वेश्चन यहां से आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल पूरी तरह ये चैप्टर कट गया है। तो इसके कोई भी टॉपिक आपको नहीं छूने हैं। ठीक है, मार्क करते जाइएगा, बुक में भी मार्क कर सकते हैं या कॉपीज में भी आप अपना कहीं नोट कर सकते हैं। 10वां चैप्टर हमको पढ़ना ही नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस का। ठीक है, तो एक चैप्टर ये पूरा आपका कट गया। अब ऐसे ही एक चैप्टर हमारा यहां पर आता है यूनिट नंबर 6 में, जिसको अपन बोलते हैं चैप्टर नंबर 14, और ये है हमारा प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स। प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये चैप्टर भी हमारा पूरी तरह से कट गया है। यहां पर भी जितनी चीजें यहां पर आपको नजर आ रही हैं, जितना भी कंटेंट आपको यहां दिख रहा है, इसमें से कोई भी कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है, यानी ये पूरा चैप्टर ही आपको छूना नहीं है इस साल के लिए। नॉलेज के लिए आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, मैं इसका वीडियो भी अपलोड करूंगा चैप्टर नंबर 14 का। अगर नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इस साल बोर्ड के लिए आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे। ठीक
ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हैं जो पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर हैं? एक है चैप्टर नंबर 14, एक है चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री का। ये पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं, तो इनको हमको बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। और कौन कौन से चैप्टरों से कोई भी चीज नहीं काटा गया है वो कौन कौन सा है? एक है आपका पहला चैप्टर पॉलिनोमियल का, और एक है आपका 7वां चैप्टर ग्राफ का, और एक है आपका 9वां चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, अपन बात करते हैं 1 बाय 1 यहां से कौन कौन सी चीजें किस किस चैप्टर से कटी हैं। अभी हम आगे पेज बाय पेज भी चलेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पेज बाय पेज बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। इसलिए मैं डिटेल के साथ बताता हूं। आप मेरे वीडियोस भी देखते होंगे मैथ्स के, तो मुझे थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन सारी चीजें मैं डिटेल से बताता हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर तो अब आपको पूरा पढ़ना है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे। जितनी चीजें यहां पर बनी हुई हैं उस पर हम अभी आगे चल के बात करेंगे, ठीक है ना। यहां से हम इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसमें सारी चीजें पढ़नी है। हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 से। अब यहां से आप मार्क करना शुरू करिए। मैं बात करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 का हमारे नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, यहां से देखिए आपको क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें काट देनी है, नहीं पढ़नी है, उसको पहले हम यहां मार्क कर लेंगे। उसके बाद फिर अपन आगे की बात करेंगे। तो यहां पर देखिए आपको मेकिंग इक्वेशन फ्रॉम स्टेटमेंट पढ़ना है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ना है। लेकिन इसमें 3 मेथड है हमारे किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें से हमारा ये जो ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड, ये आप मार्क कर लीजिए। इसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से मार्क करिएगा, इसको हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई इस चैप्टर से। दूसरी चीज, और बाकी सारी चीजें जो लिखी हैं वो पढ़नी है। लास्ट वाला जो हमारा ये टॉपिक है मेकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन, ये चीज हमको नहीं पढ़नी है इस साल, तो ये भी हमारा कट गया है। ठीक है, अभी हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में, और पेज बाय पेज में बताता हूं कि कौन से एग्जाम्पल, कौन से एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कटे हैं। वो सारी चीजें अपन बाद में बात करते हैं। पहले मैं यहां पर आपको सारी चीज बताता हूं, जिसको आप इंडेक्स में ही बना लें कि कौन कौन सी चीजें कटी हैं, और फिर डिटेल के लिए आप आगे पेज बाय पेज चलेंगे। तो चैप्टर नंबर 2 में सिर्फ 2 चीजें काटी गई हैं। एक आपका ग्राफिकल मेथड काटा गया है, एक आपका स्टेटमेंट बनाना, इक्वेशन दिया रहेगा और उससे स्टेटमेंट लिखना रहेगा, ये कट गया है। तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आ गई होगी बात। अब अपन आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, चैप्टर नंबर 3। थर्ड चैप्टर जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहां से भी बहुत सारी चीजें काटी गई हैं। हम डायरेक्ट बात करते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। यहां पर देखिए हमको क्या करना है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें बहुत सारे मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसमें से हमारा ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये वाला मेथड हमारा कट गया है। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिल्कुल पूरी तरह से कट गया है। इस पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, जिसको आगे हम अभी डिस्कस करेंगे, वो सारी चीजें यहां से कट गई हैं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यहां पर कुछ चीजें मिस प्रिंट हैं, लिखी नहीं हुई हैं, लेकिन मैं आपको यहां पर बता देता हूं आपको क्या करना है। यहां पर देखिए एक चीज यहां पर मिस है, वो हम आगे बात करेंगे जब इस चैप्टर पर आते हैं। वो है एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, यानी डेली लाइफ में जो क्वेश्चंस आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, जो वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, एप्लीकेशन वाले। ठीक है, तो एप्लीकेशन के जो क्वेश्चन आएंगे, मैं अभी शॉर्टकट में यहां पर लिख देता हूं एप्लीकेशन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन भी इस साल कट गए हैं। ठीक है जी, एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके कट गए हैं, इसको भी हमको नहीं करना है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है यहां समझ में आ गया होगा। तीसरे चैप्टर में 2 चीजें कटी हैं, एक कंप्लीट स्क्वायर का मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, दूसरा एप्लीकेशन बेस्ड जितने क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे कट गए हैं। हम आगे बात करते हैं जब इस चैप्टर में अपन पहुंचेंगे। आगे अपन आते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में, जो कि हमारा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, एपी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं। यहां से भी हमारी 2-3 चीजें काटी गई हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं, ध्यान से देखिए। यहां से आप ये वाली लाइन मार्क करिए, मेकिंग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज।
दो क्वांटिटी, दो नंबर देता है ए और बी, या कोई दो नंबर दे देगा ए बी की जगह और बोलेगा कि बीच में इतने सारे टर्म इंसर्ट करके एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन कट जाएंगे, आपको नहीं बनाने हैं, चाहे वो एग्जाम्पल में हो चाहे वो एक्सरसाइज में हो। अभी हम आगे बात करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में मिलेंगे जिनको आपको नहीं बनाना है। दूसरी चीज, सम से रिलेटेड कि कुछ नंबर ऑफ टर्म्स लेकर के उनका सम निकालो, वो एपी होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिनका nth टर्म का सम निकालना है, इससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज कट गई है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। अब अपन आगे बात करते हैं 5वें चैप्टर से कौन कौन सी चीजें कटी हैं, उसको भी आप मार्क कर लीजिए। यहां से मैंने आपको बताया ये एपी में से सम वाला टॉपिक कट गया है, और दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाने वाली दो क्वांटिटी के बीच बनाने वाला ये टॉपिक भी कट गया है। अब हम आते हैं 5वें चैप्टर में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। यहां पर देखिए, यहां से भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं कटी हैं, बहुत थोड़ा सा पोर्शन काटा गया है, लेकिन वो थोड़ा सा पोर्शन अपने आप में बहुत भारी है। इसमें से आपका ये इनवर्स रेशियो, जिसको यहाँ पर उन्होंने इनवर्स रेशियो लिखा है, लेकिन एक्चुअल में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम, वो सारी चीजें इस साल काट दी गई हैं। तो आगे हम बात करेंगे वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको काटा गया है। तो इनवर्स प्रपोर्शन, यहाँ रेशियो लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये देखो प्रपोर्शन का टॉपिक है, रेशियो का टॉपिक यहाँ है, शुरू में है, बाद में जहां प्रपोर्शन स्टार्ट होता है तो पूरे प्रपोर्शन के टॉपिक हैं। यहाँ पर ये इनको प्रपोर्शन लिखना चाहिए था, रेशियो गलत छपा हुआ है, तो हो सके तो कभी मौका लगे तो अपना ये गलती सुधार सकते हैं बुक वाले। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ये वाला पूरा टॉपिक कट गया है, इसको हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आइए अपन आगे बात करते हैं, चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 6 में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस साल कट गए हैं। तो इसमें देखिए हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के बारे में। इस चैप्टर से ध्यान से देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ऊपर जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, यहां पर सारी चीजें आपको पढ़नी है। जब आप लास्ट में यहां पहुंचेंगे, इंटरसेप्ट ऑफ लाइन, एक लाइन ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितना डिस्टेंस छोड़ करके गुजरती है, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपका कट गया है। दूसरा, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस सी होता है इक्वेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे ये सारे क्वेश्चंस इस साल कट गए हैं, आपको नहीं बनाना है। और इंटरसेप्ट से रिलेटेड, इंटरसेप्ट को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वेशन होता है आपका y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस सी। माइनस तो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है ये, ठीक है, उसको थोड़ा सा दूर बना दूं मैं। ये हमारा इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जिसमें c आपका इंटरसेप्ट होता है। तो इंटरसेप्ट वाला टॉपिक ही कट गया है, तो इसी वजह से ये इक्वेशन वाला टॉपिक भी कट गया है, ठीक है। ये हो गई बात। अगली चीज मैंने आपको बताया कि ग्राफ का चैप्टर तो भाई आपको पूरा पूरा पढ़ना है, यहां से तो कुछ भी नहीं कटा है, ये तो बड़ा गोल्डन सा चैप्टर है, ठीक है जी। तो यहां से आपको सारी चीजें पढ़नी, इसमें तो कोई भी चीज नहीं कटी है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां आते हैं 8वें चैप्टर बैंकिंग एंड टैक्सेशन में। बैंकिंग एंड टैक्सेशन का हमारा ये जो चैप्टर है, ठीक है, बैंकिंग एंड टैक्सेशन का ये जो चैप्टर है, यहां से टैक्स का पूरा पूरा पार्ट काट दिया गया है पूरा। जैसे ये आपका इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम आएंगे, ये पूरी की पूरी एक एक्सरसाइज आने वाली है, ये पूरा कट गया है। इनकम टैक्स के एग्जांपल, इनकम टैक्स से रिलेटेड एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है इस चैप्टर में, पूरा कट गया, आपको नहीं बनाना। तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, ये बैंकिंग वाला चैप्टर, बैंकिंग का एक्सरसाइज पूरा बनाना है, ठीक है। इसी के साथ हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 जो हमने अभी डिस्कस किया। यहां से कोई भी चीज नहीं काटी गई है, तो यहां से आपको पूरी पूरी चीजें पढ़नी है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब अपन आते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, तो पूरा कट गया है इस साल। हाइट एंड डिस्टेंस तो पूरा इस साल कट गया है, आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। हाँ, यहां पर बात करते हैं सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप की। यहां पर कंटेंट थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि सारी चीजें यहां उन्होंने नोट नहीं की है। इसमें से हमारा देखिए थ्योरम इसमें बहुत सारे हैं, लगभग 8 थ्योरम है सिमिलैरिटी पर बेस्ड। हम बात कर रहे हैं 11वें चैप्टर के बारे में ना, सिमिलैरिटी वाले चैप्टर जो हमारा है। 11वें चैप्टर में क्योंकि सिमिलैरिटी का चैप्टर ही है, तो सिमिलैरिटी से रिलेटेड दो फिगर को सिमिलर प्रूव करना होता है, उससे रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम हैं। थ्योरम ऑफ सिमिलैरिटी जिसको बोलते हैं, या थ्योरम ऑन सिमिलैरिटी जिसको बोलते हैं। तो ये लगभग 1 से लेकर के 8 थ्योरम है इसमें, 8,
1 से लेकर के 8 थ्योरम है इसमें, जिसमें से हमको सिर्फ 4 थ्योरम पढ़ने हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 और लास्ट के 2 थ्योरम पढ़ने हैं, थ्योरम नंबर 9 और थ्योरम नंबर 10। ठीक है, तो इसमें 2 तो आपके थेल्स थ्योरम हो जाएंगे, एक आपका थेल्स थ्योरम और दूसरा उसका कन्वर्स, और ये 2 लास्ट के जो है वो एक पैथागोरस थ्योरम है और एक उसका कन्वर्स है। तो हमको सिर्फ 4 थ्योरम पढ़ना है। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि उनसे रिलेटेड कौन कौन से एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं, कौन से एग्जाम्पल के क्वेश्चंस आपको छोड़ देने हैं। तो इस पर हम डिटेल से आगे बात करने वाले हैं। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं आपको सारी चीजें डिटेल से बताना चाहता हूं। तो आपको पूरा ये वीडियो देखना है, चाहे ये जितनी देर का बने। ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होगा, ये मेरी गारंटी है। अगला चैप्टर आता है आपका 12वां चैप्टर, जिसको हम लोग सर्कल एंड टेंजेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी अपना बुक ओपन करके देख सकते हैं, सारी चीजें सेम है, बस यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज का फर्क है, वहाँ हिंदी में होगा। इसमें भी बहुत सारे थ्योरम है। अब यहाँ पर कटने लायक कोई भी चीज, इसमें जितनी चीजें लिखी हैं सब कुछ पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें नहीं लिखी। जब हम इस चैप्टर के अंदर पहुंचेंगे, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। इसमें लगभग 14-15 थ्योरम है, 14 थ्योरम। तो आपको लास्ट के 2 थ्योरम आपको छोड़ने हैं, उन पर हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें लगभग सारी चीजें बची हुई हैं, कुछ भी कटा नहीं है। लास्ट के 1-2 टॉपिक कटे हैं, उस पर हम अभी बाद में बात करते हैं जब यहाँ पहुंचेंगे। अब अपन आते हैं ये चैप्टर नंबर 13 में, जिसको अपन बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। यहां से लगभग मेन सारी चीजें कट गई हैं, सारी चीजें कट गई हैं। कौन सी चीज? जैसे कि पहली चीज हमारी ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर पॉलीगॉन, खत्म, नहीं पढ़ना है आपको। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ना है आपको, समझ गया जी। तो ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है, ये दोनों चीजें, ये चीजें आपको नहीं पढ़नी है। तो पढ़ने लायक सिर्फ कौन सी चीजें हैं? तो आंसर है पढ़ने के लिए सिर्फ यहां पर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ इन सर्कल एंड सर्कम सर्कल, बस यही 2 टाइप के कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ने हैं। तो ये याद रखेंगे आप। अब अपन बात करते हैं आगे 14वें चैप्टर की। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका कट गया है, तो इसको तो हाथ ही नहीं लगाना है इस साल। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो आप बेशक पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 15 की। 15वें चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए, 15वें चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिए। ठीक है जी, इस चैप्टर में एक बड़ा अच्छा टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक पूरी तरह से काट दिया गया है। वो टॉपिक है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन को हिंदी में शंकु बोलते हैं। तो शंकु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी एग्जाम्पल हैं, पूरा एक एक्सरसाइज आएगा, तीसरा चौथा एक्सरसाइज है, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी इस साल खत्म, काट दी गई है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आखिरी चैप्टर, चैप्टर नंबर 16 के बारे में। यहां से देखिए सारी चीजें बची हुई हैं। जो टॉपिक कटा है वो सिर्फ ये लास्ट के 2 टॉपिक हैं, जो कि मोस्टली एग्जाम में आते नहीं थे, और यही 2 टॉपिक काटे गए हैं। एक है इंटरपोलेशन ऑफ ग्राफ और दूसरा है एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ। इस पर भी हम लास्ट में बात करते हैं, तो इसको आप मेरे ख्याल से नोट कर लिए होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं और पेज बाय पेज अपन आते हैं और डिस्कस करते हैं कौन सी चीज कटी, कौन सी चीज बची। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जितने देर का भी वीडियो बनेगा उसको आप ध्यान से देखेंगे। लगभग 23 मिनट तो ऐसे ही हो गए मुझे बकवास करते हुए। अब अपन आते हैं फटाफट। देखो पहले चैप्टर से तो कोई चीज कटी नहीं, तो इसको अपन, मैं स्किप करते जा रहा हूं, मैं सीधा आता हूं चैप्टर नंबर 2 में जल्दी से। ठीक है, ताकि अपन जल्दी जल्दी अब आगे बातें करें। ये आया हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में अब हम यहां से अपना डिस्कशन शुरू करते हैं, और आपको यहां से समझना है कि कौन कौन सी चीजें कटी, कौन कौन सी चीजें बची। मैं पेज बाय पेज आपको बताता हूं, तो मैं आगे इसको बढ़ाता हूं। यहां पर आपको ये सारी चीजें बनानी है। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 बनाना है, ट्राई दिस के क्वेश्चन भी आपको बनाना है, तीसरा चौथा एग्जाम्पल भी बनाना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में जितनी टॉपिक आएंगे वो सारी चीजें आपको बनानी ही हैं। ठीक है, हाँ, यहां पर आते हैं। देखो ये है हमारा पेज नंबर 34। ठीक है, तो ये जो पेज है 34, यहां पर आपका एक आता है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, यहां आपको स्क्रीन में दिख रहा है ग्राफिकल मेथड लिखा हुआ। तो इस ग्राफिकल मेथड को हमको स्किप करना है। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम्पल में क्वेश्चन होगा। ठीक है जी, तो
ये ग्राफिकल मेथड का आपको स्किप कर देना, मैं पेज नंबर आपको दिखाई देता हूँ। ये पेज नंबर 34, ठीक है, पेज नंबर 34 दिख रहा है आपको, पेज नंबर 34। तो पेज नंबर 34 में, हाँ जी, इसको ध्यान से देखेंगे आप, ये हमारा पेज नंबर 34 है, ठीक है। यहाँ पर नीचे में अपन आते हैं, ये टॉपिक जो हमारा ग्राफिकल मेथड का टॉपिक है, ये इस साल कट गया है, ठीक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। तो इस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन है, आइए मैं आपको दिखाता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए जितने ग्राफ के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, एक तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 5, काट दीजिए। अब काटते चलिएगा ना, अब अपन जल्दी जल्दी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 काट दीजिए, नहीं पढ़ना है आपको। और इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 भी काट दीजिए, ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 भी आप काट दीजिए, नहीं पढ़ना है इसको, खत्म, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन आपके ग्राफ के हैं, तो इसको भी आप पूरी तरह से काट दीजिए, नहीं पढ़ना है आपको, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल नंबर 7। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 8 भी, हालांकि इसमें ग्राफ बना हुआ है, सिर्फ आपसे उसका नॉलेज पूछ रहा है ये, लेकिन इसको भी आपको नहीं करना है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, खत्म, नहीं पढ़ना। ग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, हमको नहीं पढ़ना। अब यहां देखिए ना, एक्सरसाइज नंबर 1 में आ जाइए, ये है आपके पेज नंबर 42 में, ध्यान से देखिएगा देवियों सज्जनों, पेज नंबर ये 42 पेज में पहला एक्सरसाइज आता है। पहले एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर हमारा पहले एक्सरसाइज में ये, ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपको लगाना है। इसमें A, B, C, D और E 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद यहां पर आता है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको नहीं बनाना है, काट दो। इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आगे, वो सब आपको नहीं बनाने, उसको छोड़ देना है आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, अपन बात करते हैं इस पर। तो पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पहला क्वेश्चन बनाना है, और दूसरा क्वेश्चन जितना भी आएगा, दूसरे क्वेश्चन में A, B, C, D करके 4 क्वेश्चन है, देखो, तो ये पूरा आपको छोड़ देना है, इसको नहीं बनाना है, ठीक है। यहां तक देखो, D तक ग्राफ बने हुए हैं, सिर्फ देख के सॉल्यूशन बताना है, तो वो आपको नहीं बनाना भाई, छोड़ देना है पूरा का पूरा, ठीक है। अब यहां से एप्लीकेशन के क्वेश्चन इसके स्टार्ट होते हैं। तो यहां पर देखो, अपन ज्यादा लंबा वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता, लेकिन वीडियो लंबा बनते ही जा रहा है, तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब आपको सारी चीजें इसमें पढ़नी है आगे, जितने क्वेश्चन यहाँ आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो वैसे भी नहीं है आपके सिलेबस में पहले से ही, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 2 से पहले पहले ये पूरे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं। हालांकि एग्जाम्पल से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करिए पढ़ने का। ये पूरा एक्सरसाइज 2 जो आया है, पूरा का पूरा एक्सरसाइज 2, ये आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनाना है भाई, पूरा का पूरा बनाना है, कोई भी क्वेश्चन इसके छोड़ने नहीं है, ठीक है जी, समझ गए। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप बनाएंगे, थोड़े से डिफिकल्ट हैं, इसके पूरे वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो आप आराम से देखिए, आराम से बनाइए, अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। ये भी आपको बनाना है, डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ सॉल्यूशन बाय लुकिंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सब आपको पढ़ना है, सारी चीजें, पूरे एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल नंबर 18, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। 19, 20 ये पूरा पढ़ना है आपको, इसके सब के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। फाइंडिंग अननोन कोफिशिएंट, ये भी आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक यहाँ पे छोड़ना नहीं है। छोड़ने वाला एक लास्ट टॉपिक आ रहा है, मैं उसको आपको दिखाई देता हूँ कौन सा टॉपिक है। ये पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है, एक्सरसाइज नंबर 3, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाने हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब बनाना है। इसमें से अभी क्वेश्चन भी आपके आए हुए थे असाइनमेंट में लास्ट टाइम। हाँ, ये टॉपिक देखो आया, ये आपका पेज नंबर 62, आपकी बुक में पेज नंबर 62 में आपको ये मिलेगा, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक है मेकिंग स्टेटमेंट फ्रॉम इक्वेशन। हालांकि इसमें कोई क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल पूरी तरह से निगलेक्ट कर देना है। तो ये तो अपने आप में कोई टॉपिक भी नहीं है, लेकिन हो गया, जबरदस्ती में इसको कटवा रहे हैं। हालांकि यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, सिर्फ ये डू दिस के एक क्वेश्चन है बस, तो ये तो वैसे भी बच्चे नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करवाता हूँ,
तो बस इसमें इतना ही कटा है। अब आते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जैसा कि हमने पहले ही बात की, आपको ये सारी चीजें यहाँ पर पढ़नी है। मैं जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता हूँ। पहला एक्सरसाइज आपको पूरा लगाना है, पूरा, ठीक है, पूरा लगाना है। उसके बाद अपन आगे आते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो टॉपिक आया है इसको ध्यान से देखिएगा ना। इसमें एक टॉपिक हमारा अभी कटने वाला है, उस पर हम बात करते हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर आ जाइए। और इसमें 3 मेथड होते हैं बेसिकली। एक मेथड होता है आपका मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनाने का, दूसरा मेथड होता है आपका फॉर्मूला मेथड, तीसरा मेथड होता है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ से डिलीट किया गया है इस साल, बाकी सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। मैं आपको सीधे मुद्दे पे ले जाता हूँ, तो चलिए मुद्दे पर ही आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा होता जा रहा है। वैसे भी 30 मिनट हो ही चुके हैं, स्क्रीन पर दिख ही रहा है आपको। तो चलिए फटाफट चलते हैं आगे। यहाँ पर आ जाइए, सारी चीज़ें आपको बनानी है। ये डॉट डॉट जो दिख रहे हैं वो आपको बुक में नहीं मिलेंगे, तो आपको ये सेकंड एक्सरसाइज भी बनाना है आपको। ये तो ये पूरा आप बनाएंगे, इसमें भी कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना। मैं आगे ज़्यादा मार्क नहीं करा रहा, तो जो जो चीज़ें हटी हैं सिर्फ हम उन पर बात करेंगे अभी। तो ये पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है भाई ना, कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है। ये आया यहाँ से कटने वाला टॉपिक, अब इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये खत्म हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ से आगे जितने क्वेश्चन आने वाले हैं ये, ठीक है ना, ये आपको पेज नंबर 74 में मिलेगा। 74 नंबर का पेज है, आप मिला लीजिए, मैं भी ऊपर दिखाता हूं आपको। यहां से जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं ये सब कट गए, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये देखो पेज नंबर आपको दिखाता हूं, 74 नंबर का पेज है, ये दिख गया, ठीक है ना जी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 कट गया, 5 कट गया, नहीं पढ़ना है, 6 नहीं पढ़ना है, 7 नहीं बनाना है, 8 नहीं पढ़ना है, 9 नहीं पढ़ना है, 10 नहीं पढ़ना है। यहाँ से आपको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। इसके बाद जस्ट लगातार आपका ये भी आ गया एक, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये भी पूरी तरह से डिलीट हो गया है भैया, इस साल आपको ये भी नहीं पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी सिर्फ हम दूसरे चैप्टर में हैं और हमको अभी बहुत सारी चीज कवर करनी, इसलिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल भी नहीं पढ़ना, जितने इसके एग्जाम्पल आने वाले हैं वो भी आप नहीं पढ़ेंगे, समझ गए ना। जितने भी एग्जाम्पल इसके आ रहे हैं कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 14 तक 15वां एग्जाम्पल आप बनाएंगे, मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो ये चीज आप नहीं पढ़ेंगे, तो इसको मेरे साथ साथ मार्क करते जाइएगा। मुझे उम्मीद है आपके हाथ में पेंसिल, आपका बुक, आपकी कॉपी जरूर होगी और आप मार्क करते जा रहे होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 11, 12, 13 और ये 14, ये कोई एग्जाम्पल आपको नहीं बनाना, ठीक। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 15। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि भाई इसको आप बना लो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप बना लीजिए, क्योंकि इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड नहीं लग रहा, इसको इन्होंने स्प्लिटिंग मेथड से बनाया है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो आप इसको बना लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, उसके बाद ये जो आपका एक्सरसाइज आया, ठीक है जी, ये एक्सरसाइज नंबर 3। तो इस एक्सरसाइज को आप पूरी तरह काट दीजिए। एक क्वेश्चन एक्सेप्शन का है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये बिल्कुल इसके ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह है, 15 नंबर की एग्जाम्पल। ये आपको यहाँ पर ये डॉट डॉट दिख रहा है, जबकि ये असल में ये प्लस साइन है। जहां पर ये डॉट दिख रहा है ना, ये प्लस साइन है। बुक में देखोगे, ये पीडीएफ जब स्कैन किया गया था तो कुछ चीजें इसमें स्कैन नहीं हो पाई हैं, इस वजह से ये इस तरह दिख रहा है, बाकी ये सारी चीजें प्लस है यहाँ पर। तो इसको आप बना सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर से नहीं बनने वाला। और बाकी इसमें जितने क्वेश्चन हैं ये भी कट गया, आपको इसमें से कुछ भी नहीं बनाना है। ये पूरा एक्सरसाइज छोड़ देना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन के क्वेश्चन है और मैंने पहले ही बताया कि एप्लीकेशन आपका कट गया इस साल। इसी तरह ये भी आपका पूरी तरह से कट गया, ये भी आपको नहीं बनाना है। पेज नंबर 84 की बात हो रही है, नहीं पढ़ना इसमें से एक भी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है और अब अपन आगे आते हैं। ये अभी थोड़ी सी चीज रह गई है, ये पढ़नी भैया आपको ना, ये आपको पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 16 हो गया और इसके ऑनवर्ड अब आपको चीज़ें आगे पढ़नी है। ये डिस्क्रिमिनेंट का टॉपिक भी आपको पढ़ना है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 17 हो गया, ये पढ़ना है। 18 पढ़ना है और इसके आगे अब आपको पढ़ते ही जाना है। 19 पढ़ना है, नेचर ऑफ रूट भी पढ़ना है। तो जो चीज़ें कटी हैं एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 3 में, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ये सारे एग्जाम्पल जो आ रहे हैं ये आपको लगाना है भाई।
ये भी अननोन कोफिशिएंट पता करना, ये भी आपको लगाना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए थे। तो ये जो आपका एक्सरसाइज आ रहा है ये आपको बनाना है, पूरे क्वेश्चन बनाने, इसमें से कोई भी क्वेश्चन कटा नहीं है, ठीक है। इसी तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये सब बनाना है जितने क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ था आपके असाइनमेंट में, ठीक। तो ये आपको बनाना है। फिर ये रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपको पढ़ना है, इस पे जितने क्वेश्चन आएंगे सब आपको पढ़ने हैं। एग्जाम्पल 24 बनाना है, 25 बनाना है। फॉर्मिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ रूट्स आर नोन, ये भी आपको बनाना है। ये सारे एग्जाम्पल आपको बनाने हैं। तो कहने का मतलब यहाँ से अब कोई चीजें कटी नहीं है, ये पूरा एक्सरसाइज आपको 5 का बनाना है। सारे क्वेश्चंस, इसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और यहाँ पर ये चैप्टर अब खत्म होता है, अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप ये नोट कर रहे होंगे। अब हम आते हैं एपी के चैप्टर में। एपी का जो चैप्टर है, यहाँ से मोटी मोटी बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं, सुन करके आपको बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ आगे और वहां पर आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें आपको नहीं पढ़नी है, कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए आते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से मार्क करिएगा क्योंकि मैं एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस को करेक्ट करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस को कटवा दूंगा। तो आ जाइए, चौथे चैप्टर में अपन आ गए हैं और लगभग 36 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो बने रहिए, अभी बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। ये वीडियो आपके बहुत काम का आएगा और पूरा देखेंगे आप, तब आपको समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आ रही होगी भाई तो आप इसको लाइक भी जरूर करिएगा और सब इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। आते हैं एपी पर बात करते हैं। देखिए, आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। पहला एग्जाम्पल बनाना है आपको, ट्राई दिस के क्वेश्चन बनाना है आपको, ठीक है जी। ये सब पढ़ना है आपको, ये पूरा पढ़ना है, इसमें सभी चीजें कटी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 भी पढ़ना है आपको, 3 भी पढ़ना है और इसके बाद हमारा आ रहा है 4, 5 एग्जाम्पल, ये सब पढ़ना है। 6वां एग्जाम्पल पढ़ना है, 7वां पढ़ना है। एग्जाम्पल से क्वेश्चन वैसे आते नहीं हैं, ये भी मैं आपको साथ में बताते चल रहा हूँ, लेकिन अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। एक्सरसाइज ज्यादा पढ़िए, ठीक है जी। पहला एक्सरसाइज हमारा आ रहा है, ये देखो यहां पर मार्क करो। पहला एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज से सारी चीजें आपको पढ़नी है, कुछ भी चीज कटा नहीं है। 22 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। ये पूरा पढ़ना आपको, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं पूरा पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है। ये देखो सारी चीजें आपको पढ़नी है। इससे अभी आपका क्वेश्चन भी आया था, देखो मैंने कहा ना 22 क्वेश्चन होंगे। ये 22 क्वेश्चन आपको पूरे पूरे लगाने, पूरे, एक भी नहीं छोड़ना। और यही इकलौता एक्सरसाइज है जिससे क्वेश्चन बनेंगे इस साल पेपर में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन का टॉपिक आपको लगाना है। अब यहां से थोड़ा सावधानी पूर्वक आप मार्क करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए मैं कौन कौन से क्वेश्चन को मार्क करवाता हूं और कौन से क्वेश्चन को छोड़ देता हूं। मार्क करिए। एग्जाम्पल नंबर 11 आपको लगाना है, पढ़ना है भैया आपको ना। उसके बाद यहां आ जाइए, ये जो टॉपिक है कौन सा, ये वाला, फॉर्मिंग एंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बिटवीन 2 क्वांटिटीज ए एंड बी, ठीक है। इसको काट दीजिए, छोटा सा निशान बना लीजिए, नहीं लगाना है। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आगे आ रहे हैं उसको मैं मार्क करवा रहा हूं, उसको आपको नहीं पढ़ना है। जैसे ये आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 12, काट दीजिए, नहीं पढ़ेंगे इस साल, ठीक है। फिर आया एग्जाम्पल नंबर 13, काट दीजिए, नहीं पढ़ना है इस साल, ठीक है। ये एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां से एक्सरसाइज शुरू होगा। एक्सरसाइज 2 में अब मैं चीजें बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको मार्क करेंगे बच्चे आप, ठीक है जी। एक्सरसाइज 2 आपको पूरा नहीं लगाना है, लेकिन पूरा छोड़ना भी नहीं है। इसको लगाना है लेकिन पूरे क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने हैं। तो यहां से मैं जो रिकमेंड कर रहा हूं उसको ध्यान से समझिए और बहुत ध्यान से इसको बनाएंगे। 3 क्वेश्चन यहां से मैं कटवा रहा हूं, वो कौन कौन से देखिए। पहले जो बनाना है वो मैं आपको बताता हूं, कौन कौन से क्वेश्चन यहां से हमको प्रैक्टिस करने, बनाने हैं। तो एक तो आपका एरिथमेटिक मीन पर बेस्ड पहला क्वेश्चन आपको बनाना है, दूसरा भी इसी पर बेस्ड बनाना है, तीसरा भी एरिथमेटिक मीन पर बेस्ड आपको बनाना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहां से बनाने हैं। अच्छे से देख लो, एक्सरसाइज 2 की बात कर रहा हूं मैं, और ये हमारा पेज नंबर 113 पेज नंबर 113 की बात हो रही है। तो एक्सरसाइज 2 से पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है जी। 114 नंबर के पेज में आ जाओ, चौथा क्वेश्चन आपको बनाना है, 5वां क्वेश्चन नहीं बनाना है मेरे भाई, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, ये एपी बनाने वाला है, इसको काट दीजिए। 6वां क्वेश्चन भी नहीं बनाना है, काट दीजिए। 8वां क्वेश्चन भी नहीं बनाना है, काट दीजिए, ठीक है।
हाँ, 7वां क्वेश्चन जो हमारा है, 7वां क्वेश्चन आपको बनाना है, क्योंकि ये मीन से रिलेटेड है, एरिथमेटिक मीन से रिलेटेड, तो इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, मीन पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये आप याद रखोगे। तो इसमें 3 क्वेश्चन कौन से कटवाए मैंने, 5वां क्वेश्चन कटवा दिया, 6वां क्वेश्चन कटवा दिया और 8वां क्वेश्चन कटवा दिया। ये आपको नहीं बनाना है, तो मुझे उम्मीद है आपको याद रहेगा। इसमें अब अगला टॉपिक जो हमारा आता है सम ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें से जितने क्वेश्चन बनेंगे सब काट देना है, कुछ नहीं आएगा इस साल, ठीक है। तो देखो कौन कौन सा, तो इस पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल आएंगे वो पूरा हम यहां से अब काटने वाले हैं, ठीक है। ठीक है जी, हाँ तो बोल दो। तो एग्जाम्पल नंबर 14 कट गया जी, नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। 15, अच्छा मैं यहां से कुछ चीजें आपको बताता हूं। अब क्या चीजें बताऊं, पूरा ही काट दो, जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं सब आपको काट देना है। 19 नंबर तक एग्जाम्पल आएगा। चलो पूरा एग्जाम्पल ऐसे समझो कि यहाँ से सम के बाद जितने एग्जाम्पल मैंने आपको बताए, कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा स्टार्ट होता है एग्जाम्पल नंबर 14 से, एग्जाम्पल नंबर 14 से स्टार्ट होता है, 19 पर आकर के ये खत्म होता है। सम के एग्जाम्पल की बात हो रही है, तो ये पूरा एग्जाम्पल आपको 19 नंबर तक सब छोड़ देना है, कुछ भी नहीं बनाना, काट दो भैया, नहीं बनेगा। तो एग्जाम्पल 14 से लेकर के एग्जाम्पल नंबर 19 तक पूरा आपका ये कट गया, ठीक है जी, पूरा आपका ये कट गया, नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। इसके बाद देखो ये आया एक्सरसाइज नंबर 3, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। एक्सरसाइज नंबर 3, बहुत खुशी मिलेगी आपको सुन के, पूरा काट दीजिए, पूरा, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना इसमें से, एक भी, ठीक है। ये पूरे क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहे हैं यहां से, ये पूरा आपको काट देना है, कुछ नहीं पढ़ना। और यही सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है पूरे इस चैप्टर में, तो इसमें से बहुत खुशी लगेगी आपको सुन के, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर खुशी लग रही हो तो भैया एक बार लाइक कर देना और कमेंट करके भी बता देना कि आपको कितनी खुशी मिल रही है सुन करके, ठीक है जी। जितने क्वेश्चंस हैं यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं बनाने हैं, 20 क्वेश्चन है इसमें पूरा, तो 20 के 20 क्वेश्चन आपके कट गए, ठीक है। ये लकड़ी उकड़ी वाला, ये लड़की दौड़ रही है आलू उठा के, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके कट गए हैं, कुछ भी आपको यहाँ से नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा ये एपी का चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। एपी का चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ है। अब अपन आगे बात करते हैं जी, हमारा 5वां चैप्टर आता है, और वीडियो का लेंथ भी देख लो, 42 मिनट लगभग हो गया है, और मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ से रेशियो प्रपोर्शन का जो चैप्टर आया है, ठीक है, यहाँ से आपको क्या क्या करना है उसको ध्यान से समझिए। कौन सा टॉपिक मुझे यहाँ से कटवाना है, मैं सिर्फ वहीं पर आता हूँ, और कौन सा बनाना है वहाँ पर आता हूँ और आपको बताता हूँ, ठीक है। मेन यहाँ पर हमको एग्जाम्पल में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं एग्जाम्पल आपको मार्क करवाता हूँ, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ कटेंगे कुछ बचेंगे, उसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका 5वां चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जितनी चीज़ें आ रही हैं सब आपको पढ़ना है, जहाँ पर नहीं पढ़ना है मैं वहीं पर रुकूंगा। तो ये पूरे एग्जाम्पल शुरू के आपको बनाने हैं, तीनों एग्जाम्पल, ये पूरा एक्सरसाइज भाई आपको बनाना है, एक्सरसाइज नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ठीक। इसके बाद ये डिवाइडिंग इनटू 2 और मोर पार्ट्स, ये भी आपको बनाना है, इस पर जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं सब आपको बनाना है, ये भी बनाना है, 5वां एग्जाम्पल, 6वां एग्जाम्पल सब बनाना है। ट्राई दिस के क्वेश्चन भी आपको बनाना है, एग्जाम्पल नंबर 8 भी बनाना है। दूसरा एक्सरसाइज जो आया, इस दूसरे एक्सरसाइज में भी सारे क्वेश्चन आपको बनाने, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, ठीक है। 5 क्वेश्चन ही है यार, आराम से बनाओ। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, मेरे वीडियोस देखो, बड़ा मजा आएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है 2-2 मेथड से। हाँ, जो चीजें कटने वाली हैं वो प्रपोर्शन से कटेंगी, ठीक है। मैंने शुरू में भी बताया था, यहां से कुछ चीजें कट रही हैं, सारी चीजें नहीं कट रही हैं, तो इसको आपको बनाना है भाई अभी ना। तो जो चीजें कट रही हैं उसके बारे में अपन बात करते हैं, आइए, ठीक है। तो यहां पर आपको ये एग्जाम्पल बनाना है, कट रही है मतलब सारी चीजें नहीं कट रही हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 भी आपको बनाना है, ठीक है। कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन भी आपको बनाना है, एग्जाम्पल नंबर 11 भी आपको बनाना है, ठीक है। 12 भी आपको बनाना है, 13 भी आपको बनाना है, और 13वां एग्जाम्पल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलो भाई सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दे रहे हैं,
कई बारी यहाँ पर ये साइन बदल बदल के आता है। ये जो डॉट दिख रहा है ना, ये मिस स्कैन करने में सही से आया नहीं है। यहाँ पर कभी माइनस होता है, कभी प्लस आ जाता है पेपर में, दोनों तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा देख के मेरे वीडियो से, आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाला है, देखिए आराम से जाके, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे आइए, ये टॉपिक देखो, ये जो हमारा टॉपिक है इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको यहाँ से काट दो, ये नहीं पढ़ना आपको। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे वो हम छोड़ने वाले हैं, ठीक है। अब अच्छे से ध्यान से समझना कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल। पहला तो भाई इसको मार्क करो, काट दो, नहीं पढ़ना, एग्जाम्पल नंबर 14 को, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 आपको नहीं पढ़ना है। ये इनवर्स प्रोपोर्शन की बात हो रही है, जिसको इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल नंबर 15 आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 15 आपको पढ़ना है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, इनवर्स का नहीं। इसमें बहुत से बच्चों को, बहुत से टीचरों को कंफ्यूजन है। जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसके सॉल्यूशन को, तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तो ये आप बना लेना भाई। गिनती के 2-4 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। तो 14 नंबर का एग्जाम्पल काट दीजिए, 15 नंबर का एग्जाम्पल आपको बनाना है। इसी तरह 16 नंबर का जो एग्जाम्पल है, इसको भी आप काट दीजिए, नहीं बनाना है। तो ये भी कट गया आपका, इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर का ये जो एग्जाम्पल है, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर है, तो इसके आने की संभावना बनती है, इसलिए इसको आपको बनाना है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आप बनाएंगे, इनडायरेक्ट यानी इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आप छोड़ देंगे, ठीक है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 18 भी आपको बनाना है। तो 17 भी आप बनाएंगे और 18 भी आप बनाएंगे, लेकिन आपका अगर बहुत मन करे तो आप काट भी सकते हो, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे सजेशन मानो तो इसको बना लो, ठीक है। तो 14 काट देना है, 16 काट देना है, 15 और ये आपको बनाना है, 17, 18, ठीक है। अब इसके बाद हम सीधे जंप करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस मैं कटवाऊंगा भी और कुछ क्वेश्चन बचवाऊंगा भी। तो इसमें से पूरा पूरा नहीं काटना है। देखो कौन कौन सी चीजें आपको बनानी है, ध्यान से समझिएगा ना। कौन कौन सी चीज बनानी है उसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से, ठीक है। इसमें देखो टोटल 19 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में टोटल 19 प्रश्न है। 19 प्रश्न में से 8 या 9 प्रश्न सिर्फ आपको बनाने, बाकी सब काट देने हैं। तो देखो कौन कौन सा बनाना है। पहला बना लीजिए, दूसरा बनाना है, तीसरा बनाना है, चौथा बनाना है, 5वां बनाना है। समझ गए जी, ये बनाने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक। अब जो नहीं बनाने वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको आगे मिलेंगे। देखो कौन कौन से। तो यहां पर देखो 6वां भी आपको बनाना है, 7वां भी आपको बनाना है, ठीक है। 7वां बना लिए, 8वां भी आपको बनाना है, 8वां। और यहां से 9वें क्वेश्चन से आगे, आगे जितना क्वेश्चन आ रहा है 9वें क्वेश्चन से आगे, ये 9वें क्वेश्चन से आगे जितनी चीजें आ रही हैं वो आपको नहीं बनाना, काट दीजिए। तो बनाने वाला सिर्फ कहां तक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 तक, बस यहीं तक आपको बनाना है। ये बनाने वाले क्वेश्चन, और नीचे के जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं इनको सबको काटिए, नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक क्वेश्चन एक्सेप्शन है नीचे, लेकिन अपन उसको माफ कर सकते हैं। आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो ये 13 नंबर का क्वेश्चन बना लो, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इनवर्स वाले बस कटे भाई, डायरेक्ट वाले नहीं कटे हैं। तो आप चाहें तो ये एक क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन बना सकते हो, अदरवाइज नीचे के सारे क्वेश्चंस काट दीजिए। 19 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस हैं ये पूरे के पूरे खत्म हो गए, नहीं आएंगे भैया। तो अगर आपको खुशी लगी हो कि नहीं आने वाला है तो एक लाइक जरूर मार देना, और कमेंट करके बताना कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है सुन के कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो की लेंथ भी देख लेते हैं कितना है, 48 मिनट्स हो गए लगभग। तो नाराज़ नहीं होना भाई, क्योंकि मैं सारी चीज़ें डिटेल से बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से कुछ चीज़ें लेंथ भी अगर वीडियो का बड़ा हो जाता है तो आप आराम से देखो, ठीक है ना। हाँ, अब अपन आते हैं सीधे इसके बाद 6वें चैप्टर में, जहाँ से अंदर से बहुत सारी चीज़ें कटी हैं, तो इस पर हम बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करें। चलिए अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये अगला आपका चैप्टर आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। जितनी चीज़ें मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ सब आपको बनाना है, सब पढ़ना है। जो चीज़ें नहीं पढ़नी है उस पर हम आते हैं सीधे ना।
तो थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, इस वजह से अटक रहा है, तो आप नाराज़ नहीं होना, मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको धीरे से। हम यहाँ पर आएंगे सीधे पेज नंबर 162 में। ये सारी चीज़ें पढ़नी बेटा, जो भी आपको दिख रही हैं स्क्रीन में, सारी चीज़ें पढ़नी है पूरा एज इट इज़। इस पर पूरा मेरा लेक्चर है, आप देखिए हमारे चैनल में जा करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारी चीज़ें पढ़िए। आपको सीधा पेज नंबर 162 में आना है। इसमें डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड हर साल क्वेश्चन आता है, जितने एग्जाम्पल दिख रहे हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज नंबर 2 यहीं से क्वेश्चन बनता है, इस साल भी बना है, आपके असाइनमेंट में भी आया था। हम लोग आ रहे हैं पेज नंबर 162, 162 नंबर के पेज में। वहाँ से चीज़ें जो कटने वाली हैं उस पर हम बात करेंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं भाई, नहीं आप लोग भी नाराज़ हो जाओगे। ये आ गए हम लोग 162 नंबर पेज में, और यहाँ पर देखो, ठीक है, इंटरसेप्ट का टॉपिक और इक्वेशन ऑफ लाइन का टॉपिक, ये दोनों टॉपिक कट गए हैं। तो इन पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको आपको काट देना है, उसको मार्क करिए। एक है ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9, बिल्कुल इसको काट डालो, छोड़ना नहीं, खत्म, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज मैं मार्क करवाता हूँ, बहुत ध्यान से मार्क करना, क्योंकि कुछ चीज़ें कटी हैं, कुछ चीज़ें बची हैं। तो सारी चीज़ें तो देखो यहाँ से कटी नहीं है, तो बहुत सावधानी से आप इसको मार्क करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं ना मेरे दोस्त, आराम से इसको मार्क करो। पहला क्वेश्चन आपको बनाना है, दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है जी। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन नहीं बनाना, खत्म, मार्क कर लो, चौथा क्वेश्चन नहीं बनाना। ऊपर के 3 क्वेश्चन बनाने हैं, चौथा क्वेश्चन काट दीजिए, नहीं बनेगा, ठीक है। और अब आ जाओ नीचे 5वें क्वेश्चन में, फिर से मैं मार्क करवा रहा हूं, देखो 5वां भी नहीं बनाना, 6वां भी नहीं बनाना, 5वां खत्म, 6वां खत्म, ठीक है, ये नहीं बनाना हमको ना। उसके बाद 7वां क्वेश्चन आपको बनाना है, ये बनेगा। अच्छे से मार्क करना, जो जो मार्क करवा रहा हूं उतना ही पढ़ना, ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना। 8वां क्वेश्चन काट दो, नहीं आएगा। 9वां क्वेश्चन काट दो, नहीं आएगा। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, मुझे ध्यान आ गया, ये स्लोप लिखा हुआ है ना, तो ये स्लोप नहीं है, इक्वेशन है। यहाँ पर आप सुधार लेना अपनी बुक में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 6,0 एंड हुज स्लोप इज दिस। स्लोप जब यहाँ दिया है तो स्लोप थोड़ी ना पूछेगा मेरे भाई, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, इक्वेशन। हिंदी मीडियम वाले भी सुधार लेना, समीकरण। अब हिंदी की बुक तो मैंने देखी नहीं है, हो सकता है उसमें सही लिखा हो, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ये गड़बड़ है, तो यहाँ पर भैया इक्वेशन लिख लेना स्लोप की जगह, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपको बनाना है, ये इस साल अभी आपके असाइनमेंट में भी आया था, मैं आपको और नीचे करके दिखाता हूँ ये। तो 10वां क्वेश्चन आपको बनाना है। 9वां आपका कट गया, 8वां आपका कट गया, 7वां आपको बनाना था, ठीक है जी। उम्मीद यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और यहीं पर ये एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अच्छे से नोट कर लीजिए, ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा तो पीछे थोड़ा बैक करके भी एक बार देख सकते हो, आपके हाथ में तो पूरा हिंदुस्तान है। हाँ, अब बात करते हैं 7वें चैप्टर में। तो भाई यहाँ से तो कुछ भी चीज़ कटी नहीं है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको बनाना है। मैंने पहले ही बताया था, कुछ नहीं कटा है, तो इस पर अपन बातें ही नहीं करेंगे, अपन सीधे बढ़ते हैं अगले चैप्टर में। आजा भैया, हैंग मत होना। तो ये पूरा आप बनाओ आराम से, पूरा डिटेल में मेरा लेक्चर मिलेगा, 2 घंटे का पूरा एक्सरसाइज कवर किया है मैंने। आराम से देखो, आप गाइड वगैरह जो यूज़ करते हो ना, नवबोध की, प्रबोध की, आप लोग उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत बने हुए हैं। तो मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में बताया है कहाँ पे गड़बड़ी होती है, खासकर ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अभी सामने स्क्रीन में, ये इस पर, और एक आध क्वेश्चन और है, ये चौथा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी गलत बना हुआ है आपके गाइड वगैरह में। तो गाइड का सहारा तो बिल्कुल मत लो, लेक्चर्स देखो आराम से, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो एक ही लेक्चर पर मैंने सारी चीज़ें कवर की हैं, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है, मस्त आराम से पढ़ो। हाँ जी, अब आओ मेन टॉपिक पर, बैंकिंग एंड टैक्सेशन। बैंकिंग एंड टैक्सेशन, इसमें आपको क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ नहीं पढ़नी, आइए देखते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे, पहला टॉपिक हमारा बैंकिंग का है। तो बैंकिंग में आपको ये सारे एग्जाम्पल पढ़ने हैं, देवियों सज्जनों बहुत अच्छे से ध्यान देना, ये सब पढ़ना है आपको, ये सब आपको पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो इसको पढ़िए, एक ही एक्सरसाइज है, पूरे एग्जाम्पल आप पढ़ो, यहाँ शुरू के 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, 4 एग्जाम्पल पढ़ो। और हाँ, ये आया पहला एक्सरसाइज। तो पहला एक्सरसाइज जो हमारा है, ठीक है, ये पहले एक्सरसाइज में आपको पूरा क्वेश्चन बनाना है, पूरा। तो इसमें देखो, ध्यान से सुनो, शुरू के जो 6 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, शुरू के जो 6 क्वेश्चन है, 6,
ये 6 क्वेश्चन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट पर बेस्ड हैं। किस पर? रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हिंदी में आवर्ती जमा खाता बोला जाता है। तो उस पर बेस्ड ये 6 क्वेश्चन है, आवर्ती जमा खाता। और इसमें से आप यकीन मानिए, अभी आपने असाइनमेंट लिखा होगा नवंबर का, 2 क्वेश्चन आपको, ये जो 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं यहां से आया है। एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, ये सेकंड क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से ये 5वां था या ये चौथा था। तो सेकंड क्वेश्चन आया था, चौथा क्वेश्चन आया था, देख लो 2 क्वेश्चन लगातार आ गए। तो ये आपको सब बनाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन से लेकर के 12वें क्वेश्चन तक फिर से ये 6 क्वेश्चन ये आपके फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर बेस्ड हैं, जिसमें से भी 2 क्वेश्चन आया था। ये लास्ट वाला आया था और ये किशन वाला आया था शायद 7वां क्वेश्चन, इसमें भी 2 आया था अभी असाइनमेंट में। तो ये आपको पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है, सिर्फ 12 क्वेश्चन लगाने हैं और आराम से लगा लो। मेरा पूरा लेक्चर पढ़ा, आराम से देखो क्या प्रॉब्लम है, टेंशन नहीं लेने का, जो भी प्रॉब्लम होता है बताना। हाँ जी, यहाँ पे आ जाओ। ये आया मेन टॉपिक हमारा टैक्सेशन का। टैक्सेशन का ना पूरा टॉपिक डिलीट हो गया इस साल, पूरा डिलीट हो गया। तो आप भी डिलीट मारो यार, क्या करोगे पढ़ के, ठीक है। तो काट दो आराम से, जितने आपको एग्जाम्पल मिलेंगे यहाँ पर सब काट दो, नहीं पढ़ना कुछ भी नहीं पढ़ना भैया, कसम खा लो नहीं पढ़ेंगे इस साल, ठीक है। इस साल नहीं पढ़ना है मेरे भाई, कसम खा लो, ठीक है। काट दो इसको, काट दिए। चलिए आप बोल रहे हैं सर तो काट दे रहे हैं ना, ठीक है। सारे एग्जाम्पल काट देना, नहीं पढ़ना है, पूरा कट गया है टैक्सेशन का टॉपिक। तो ज़बरदस्ती का मत पढ़ो, पूरा एक्सरसाइज नंबर 2, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात मेरे भाई, ठीक है। पूरा एक्सरसाइज नंबर 2 ये तो ये पूरा एक्सरसाइज कट गया है। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं लगाने, एक भी, तो पूरा काट दो, पढ़ना ही नहीं है। और इसी पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। सिर्फ एक ही तो एक्सरसाइज आपको पढ़ना है, पहला एक्सरसाइज। बाकी जितने क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं भाई पूरा आपको काट देना, नहीं पढ़ना। नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो चाहो तो, बाकी एग्जाम के लिए मत पढ़ना। तो ये चैप्टर यहीं खत्म हो गया। अब आया भाई ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर। तो ट्रिगोनोमेट्री के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं कटी है, इसलिए आपको सारी चीज़ें इस चैप्टर से पढ़नी है। तो यहाँ पर अपन कुछ बात ही नहीं कर सकते। तो अपन अब बढ़ते हैं सीधे अगले चैप्टर में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ नहीं कटा। और थोड़ा सा लेंथ देख लें कितना हो गया, 57 मिनट, लगभग 1 घंटे होने को आए। थोड़ा देर और धैर्य रखो तो मैं ये टॉपिक जल्दी से कवर कर लेता हूँ, ठीक है। अब अपन सीधा आते हैं, क्योंकि इसके बाद वाला 10वां चैप्टर भी कट गया है पूरी तरह। ये 9वां चैप्टर जो आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना मेरे भाई, याद रखना। कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे ना तो जेल हो जाएगा आपको। हाँ जी, समझ गए, सीधा जेल हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और अभी असाइनमेंट में भी बना था हर एक्सरसाइज से क्वेश्चन। इसलिए आपको देखो छोड़ना कुछ भी नहीं है, समझ गए ना मेरी बात, कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो आइए अब अपन चलते हैं सीधे आगे। मैं जल्दी फटाफट इसको स्क्रॉल करता हूं और मुद्दे पर आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर आया। तो ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया यार। तो इसमें इतनी नाराजगी तो है ही नहीं, ये तो पढ़ना ही नहीं है इस साल, काट दो, पूरा काट दो, नहीं पढ़ेंगे बोल दो घर में, ठीक है। तो ये चैप्टर भी आपका ख़त्म हो गया। हालांकि अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर भी मेरा पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है, नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में बहुत ही यूज़ होगा। तो जितने बच्चे साइंस लेके आगे पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स या बायोलॉजी, तो वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि फिजिक्स में बहुत यूज़ होता है ये, ठीक है जी। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब अपन आते हैं मेन टॉपिक, ज्योमेट्री यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम आते हैं सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में। सिमिलैरिटी, ये सिमिलैरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप्स। अब यहाँ बहुत सावधानी से आप लोग थोड़ा सा देखना, मैं कौन कौन सी चीज़ें मार्क करवा रहा हूँ, कौन कौन सी चीज़ें कटवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझना। तो इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज नंबर 1। इसके पहले के जितने एग्जाम्पल हैं वो आपको बनाना है। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो आपको पूरा का पूरा 3 क्वेश्चन है, स्केलिंग पर बेस्ड है। स्केल एक टॉपिक है, मेरा लेक्चर आप देखिए रिकॉर्ड है। मैं इसको जल्दी ही अपलोड करूंगा, अभी तो ये नहीं आया है, बहुत जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, देखिए।
तो टाइमिंग बताना कितने बजे आप इस लेक्चर को चाहते हैं, मैथ्स के लेक्चरों को, तो उसकी टाइमिंग भी आप बताइए कमेंट करके, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी बताइए कमेंट करके। तो आपको ये पूरा एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। सिमिलैरिटीज इन पॉलीगॉन, ठीक है, ये भी आपको बनाना है। हाँ जी, यहाँ पे आइए, देखिए ये जो थ्योरम है, पहला थ्योरम, पेज नंबर आपको दिखाता हूँ मैं, पेज नंबर देख लो पहले जी, 241, ठीक है, 241, थ्योरम नंबर 1, इसको बोलते हैं थेल्स का थ्योरम। ये पूरा थेल्स का प्रमेय, थ्योरम को हिंदी में प्रमेय बोलते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्ट प्रूफ आ जाता है प्रूफ करने के लिए। तो इसका प्रूफ आप बहुत अच्छे से सीखिए, आपको मेरे लेक्चर्स में सारी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको आप बनाइए। इसके बाद इसका एक अपोजिट थ्योरम है जिसको कन्वर्स बोलते हैं, ये थ्योरम नंबर 2, ठीक है, ये भी आपको बनाना है, इसका भी प्रूफ बनाइए। तो ये 2 थ्योरम हो गए, 2 थ्योरम पर बेस्ड इस पर आगे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी आपको बनाने हैं। तो ये एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, हाँ, और ये पूरा एक्सरसाइज ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, ठीक है, ये पूरा एक्सरसाइज आपको बनाना है पूरा, क्योंकि ये इन्हीं दोनों थ्योरम पर बेस्ड है। तो ये पूरी एक्सरसाइज आपको बनानी है, इसमें बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है। तो पूरे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं, 8 के 8 क्वेश्चन ही आपको पूरे के पूरे बनाने हैं भाई, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आप नहीं छोड़ोगे, ठीक है। आपको लेक्चर में पूरा डिटेल से मिलेगा, तो घबराना भी नहीं है कि बनेगा नहीं बनेगा वाला कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें तो हम यहाँ पर कवर ही कर रहे हैं। हाँ जी, अब यहाँ से आइए, अब यहाँ से काटा पीटापन शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, सिमिलैरिटी इन पैरेललोग्राम, काट दीजिए। तो थ्योरम नंबर आपका 3 भी कट जाएगा, पूरी तरह से काट दो ना भाई, ऐसे मतलब आप बुक में नहीं काटना है, ऐसे धीरे से ऐसे काट देना प्यार से, ये भी बुरा ना माने, ठीक है। ये कट गया। इसके बाद ये चौथा थ्योरम भी, इसको भी काटो, ये काहे जिंदा रहेगा, काटो, ये भी कट गया। बुक में नहीं काटना, बुक में थोड़ा सा निशान लगाना, ठीक है। ये खत्म, ठीक है, इस पर बेस्ड सारे एग्जाम्पल खत्म, ये सब खत्म, ये सारी चीजें खत्म हो गई दोस्त, नहीं पढ़ना आपको, बिल्कुल नहीं पढ़ना, खत्म हो गया सब, ठीक है ना। तो ये कट गया, इसके ये एग्जाम्पल सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, एग्जाम्पल नंबर 3 भी नहीं पढ़ना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी नहीं पढ़ना, जो भी होगा आगे। ये एक्सरसाइज आया। अब ये पूरा एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है ना, काट सकते हैं आप, हाँ काट दो, किसका इंतजार कर रहे हो, काट दो। काटने में कितनी खुशी मिलती है ना आपको, कौन समझा सकता है यार, पूरा काट दो, नहीं पढ़ना है भाई, नहीं आएगा इस साल, ठीक है जी। ये पूरा जितने क्वेश्चन है सब काट दीजिए, नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ये थ्योरम भी काट दो, नहीं पढ़ना, ना इसका प्रूफ पढ़ना है ना इसके रिजल्ट पढ़ना है, कुछ भी नहीं। हालांकि कहीं कहीं आगे यूज होगा थ्योरम, तो थ्योरम आप रीड कर सकते हैं। ये थ्योरम नंबर 6 भी काट दीजिए भैया, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, गवर्नमेंट ने आसानी पैदा कर दी हमारे लिए। तो इस पर बेस्ड जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं काट दीजिए। एग्जाम्पल 4, 5 नहीं आने वाला इस साल कुछ भी, ट्राई दिस के क्वेश्चन नहीं आएगा। ये थ्योरम नंबर 7, तुम काहे जिंदा रहोगे भैया, खत्म हो जाओ, काट दो इसको भी, ठीक है। ये पूरा थ्योरम और उसका प्रूफ कुछ भी नहीं आना बेटा, याद रखना, छोड़ दो। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ पूरा आप काट सकते हैं। इसी तरह से आपका ये जो एक्सरसाइज है, चौथा एक्सरसाइज काट दीजिए, बहुत खुशी मिलेगी आपको अंतरात्मा से, इतना अच्छा लगेगा ना। ज्योमेट्री में बताओ, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक कट रहे हैं, इतना खुशी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं मिला होगा जितना आज मेरी बात सुन के आपको मिल रहा होगा। तो पूरा काट दो भाई, ये पूरा चौथा एक्सरसाइज ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना, आपको कसम है मेरी, एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना, ठीक है ना, एक भी नहीं आने वाला है। नॉलेज के लिए बना सकते हो, उसके लिए हमारे वीडियोस देखो ना यार, कौन मना किया है। हाँ जी, अब आते हैं मुद्दे पर। ये देखो पाइथागोरस, यहाँ से पाइथागोरस जिंदा होता है। तो इसमें ना आप चाहें तो ये थ्योरम स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। हालांकि पाइथागोरस से इसका कोई लेने देना नहीं है। ये बताता है कि 90 डिग्री का एंगल जहाँ पर बनता है, ये वाला 90 डिग्री का जहाँ पे एंगल बनता है, राइट एंगल, वहाँ से हाइपोटेनियस पर, ये साइड हाइपोटेनियस कहलाती है, ठीक है। तो 90 डिग्री के एंगल से हाइपोटेनियस पर जब भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, तो ये वाला ट्राइंगल छोटू और इधर एक दूसरा ट्राइंगल बन गया। पहले एक बड़ा सा ट्राइंगल था, तो यहाँ से जैसे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बड़े से ट्राइंगल को इस परपेंडिकुलर ने 2 छोटे छोटे ट्राइंगल में बांट दिया।
तो ये थ्योरम ये बताता है कि पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो जाता है और ये दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल अपने बड़े वाले अब्बा जी जो ट्राइंगल हैं उससे भी सिमिलर हो जाता है। तो आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं और चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हो यार, क्योंकि ये कटा नहीं है, ठीक है, पढ़ना है इसको, ठीक है। उसके बाद ये आता है हमारा थ्योरम नंबर 9। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। दिस थ्योरम इज नोन एज क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ये है आपका, इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन आएंगे बेटा वो सब आपको पढ़ने हैं, वही आएंगे परीक्षा में इस साल, ठीक है। और इसका उल्टा एक होगा ये थ्योरम नंबर 10, जिसका प्रूफ यहाँ पर तो नहीं दिया है लेकिन आपको हमारे लेक्चर में जरूर मिलेगा। वीडियो लेक्चर देखो, बड़ा मजा आएगा। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है जी, सारी चीजें आपको मिलेंगी, देखो ना आराम से, ठीक। तो ये एग्जाम्पल भी आपको पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, जितनी चीजें आगे आ रही है सब पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस यूज हो रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल आपको पढ़ना है। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सी चीजें आपको छोड़ देनी है, कौन सी चीजें आपको पढ़नी है ना, ध्यान से समझना। तो इस एक्सरसाइज में लगभग सारी चीजें पढ़ने ही हैं, बस जो चीजें नहीं पढ़नी ना मैं आपको वो बताता हूँ। इसमें ध्यान से समझना, मार्क करना, पेज नंबर 259, 259 नंबर के पन्ने पर हम लोग आ गए हैं 11वें चैप्टर में। और वीडियो आपका 1 घंटे का ऊपर हो गया, 1 घंटा 5-6 मिनट हो गया है। तो थोड़ी देर और सब्र रखो यार, बहुत जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ मैं बताने का। दुआ करो ईश्वर से कि जल्दी से ये वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ बैठे बैठे 1 घंटे से, ठीक है। आप लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर सिलेबस का वीडियो बताओ, क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आपको पेज बाय पेज बताया जाए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ देना है। तो चलो, थैंक यू जरूर बोल देना भैया कमेंट में एक बार। बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ आधी रात को जग के, आधी रात नहीं, भी तो 10:30 बजे हैं रात में, ठीक है ना। तो चलो अब मैं यहाँ से बात करता हूँ। पहला क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी बनाना है आपको, दूसरा क्वेश्चन भी बना लेना, तीसरा क्वेश्चन भी बना लेना, चौथा क्वेश्चन भी बना लेना। तो अपन जब सभी बना लेंगे तो फिर क्या रह जाएगा। तो नहीं भैया, अब मैं बताता हूँ, 5वां भी बना लेना, 5वां भी बना लेना, 6वां नहीं बनाना, काट देना भैया 6वां, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस पर बेस नहीं है ये क्वेश्चन, तो काट दो। 7वां क्वेश्चन आपको बनाना है, ये पाइथागोरस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो 7वां बनाना है। तो काटना किसको, सिर्फ 6वां क्वेश्चन। इसके बाद अभी और आगे काटेंगे यार, देखो ना, 8वां क्वेश्चन भी हम काट देंगे, नहीं बनाना, क्योंकि ये भी पाइथागोरस पर नहीं बनेगा, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल से बनेगा, एरिया का रेशियो उससे बनेगा ये, क्योंकि जब भी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो आता है तो वहां पर एरिया इन्वॉल्व हो जाता है, और एरिया वाले सारे थ्योरम हम पहले ही काट चुके हैं, इसलिए ये कट गया भाई, नहीं पढ़ना है। 9वां आप बना सकते हो, क्योंकि ये स्केलिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पर छप गया है, ठीक है। इसको पहले एक्सरसाइज में होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ छप गया, लेकिन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इतने बड़े क्वेश्चन आते नहीं परीक्षा में यार। और 10वां भी आपको काट देना है, क्योंकि ये भी इससे पहले जो थ्योरम गुजरे हैं जिसको हमने कटवाए उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो 10वां कट गया, 8वां कट गया, 6वां कट गया, बस बाकी सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। और इसी के साथ ये मामूली सा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, मामूली सा चैप्टर है, ज़्यादा घबराना नहीं है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं दोस्त, बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार आपका जाना पहचाना सा चैप्टर, सर्कल एंड टेंजेंट, 12वें नंबर का ये आपका जाना पहचाना सा दोस्त है, 12वें नंबर का सर्कल एंड टेंजेंट, ठीक है जी। तो इस पर देखते हैं कौन सी चीज़ें कटी, कौन सी चीज़ें बची। तो ऑलमोस्ट इसमें सारी चीज़ें बची ही हैं, ज़्यादा कुछ कटा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट आपको क्या क्या पढ़ना है, या आपको सीधे वही बता देते हैं क्या नहीं पढ़ना है। तो वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, जितनी चीज़ें स्क्रॉल कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, इसमें कटा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई, बहुत आराम से सुनना। पहले थ्योरम से लेकर के 10वें थ्योरम तक आपको पढ़ना है, और सारे एक्सरसाइज पढ़ने हैं आपको। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भले बड़े खतरनाक दिखते हों, ये सारी चीज़ें पढ़नी है जो स्क्रॉल कर रहा हूँ। जो नहीं पढ़नी वहीं पर रुकूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं थक गया हूँ। तो ये आया पहला थ्योरम, देखते जाओ ना, दूसरा थ्योरम, सब पढ़ना है आपको, सारे एग्जाम्पल ये आपको पढ़ने हैं, जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं। तीसरा थ्योरम ये ऊपर गुजरा, ये पढ़ना है। चौथा थ्योरम पढ़ना है, ये एग्जाम्पल पढ़ना है। चौथा एग्जाम्पल पढ़ना है, 5वां पढ़ना है, सब पढ़ना है। 6वां एग्जाम्पल पढ़ना है। ये पूरा एक्सरसाइज नंबर 1 देख लो भाई ना, ये सब आपको पढ़ना है, पूरा ये आपको बनाना है, ठीक है। चल भैया आगे चलते हैं, ये आपको पढ़ना है ना,
ठीक, ये पूरा क्वेश्चन बनाना है, बहुत बहुत आसान है। मेरे वीडियो आप देखेंगे बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत आसानी से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। ये सारी चीजें पढ़नी है दोस्त। थ्योरम नंबर 5 हो गया, सबके प्रूफ भी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यहाँ से ना मुंह उठा के कोई भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, खतरनाक टाइप का, दिखने में खतरनाक होता है, बाकी होता नहीं, कोई दम दरुद नहीं होता इसके अंदर। ये एक्सरसाइज भी आपको बनाना है मेरे दोस्त, एक्सरसाइज नंबर 2 पूरा बनाना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलो काहे टाइम पास करें, आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़नी जो भी आपको स्क्रीन में आ रही है, जो चीज़ नहीं पढ़नी होगी ना वहाँ पर मैं अपना कलम रोक दूंगा, ठीक है। तो लगभग सारी चीज़ें तो पढ़नी है, जो चीज़ कटा है उस पर हम आते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ो। हम ठहरेंगे दोस्त कहाँ पर, अपन ठहरेंगे 290 नंबर पेज पर आते हैं, टेंजेंट एंड सीकेंट के टॉपिक में। ये सारी चीज़ें पढ़नी है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का टॉपिक भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इतना सारा पढ़ाओगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, है ना। ये टॉपिक आया टेंजेंट एंड सीकेंट। देखो इससे पहले ना 10 थ्योरम गुजरे होंगे, मैंने यहाँ पे बताया नहीं आपको। एग्जाम्पल 15, 13, ये आया 10वां थ्योरम ना, ध्यान से समझना। थ्योरम नंबर 1 से लेके थ्योरम नंबर 10 तक आपको पूरे थ्योरम की प्रूफ पढ़ने हैं, उसके जितने एग्जाम्पल आए हैं और जितने एक्सरसाइज गुजरे हैं सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। अब आगे देखो ना, ये पूरा इस पर बेस्ड, ये पूरा एक्सरसाइज 4 पूरे क्वेश्चन आपको बनाने, बहुत आसान है, बहुत इजीली बनते हैं। ये जो टॉपिक आया टेंजेंट एंड सीकेंट, ये टॉपिक देखो ना, टेंजेंट एंड सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है जी। अरे तू पूरा कहीं नहीं गया रे, हाँ अब गया। ये टॉपिक आपको पढ़ना है, इस पर 2 थ्योरम हमको बनाने हैं, 2 थ्योरम और 2 काट देने हैं। जो काटने हैं उस पर हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पर बेस्ड ये थ्योरम नंबर 11 आया, ये आपको पढ़ना है भाई ना। थ्योरम नंबर 12 आएगा और उसके एग्जाम्पल वो भी पढ़ना है आपको, ये सब पढ़ना है ना, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, सब पढ़ा दो। सेगमेंट ऑफ कॉर्ड ये भी पढ़ना है मेरे दोस्त। थ्योरम नंबर 13 नहीं पढ़ना है, तो इसको काट दो। ये तुम्हारा पेज नंबर 296, 296, ये जो थ्योरम है काटो इसको। बहुत देर बाद इस चैप्टर में काटा पीटा हो रहा है, तो ये इसका प्रूफ भी हमको नहीं करना, काट दिए, ठीक है। और ध्यान से देखना ना, ये नीचे ये डू दिस में ये जो चीज़ें आपको यहाँ पर छापी गई हैं, इस पर भी बेस्ड आपको आगे क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में। तो आपसे गुजारिश है कि इसको पूरा काट दो, इस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन मिलेंगे, ये देखो ये PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, इस पर मेरा पूरा एक लेक्चर रिकॉर्ड है, आप देखोगे समझ जाओगे क्या चीज़ है। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो वैसे ही देखो ना कितना लंबा हो गया यार, 1 घंटा 12 मिनट हो गया। बस थोड़ी देर और सब्र करना, ठीक है। तो उम्मीद है सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। थक गए भाई, आप भी थक गए होगे। ये नहीं पढ़ना आपको ना, इससे रिलेटेड जितने एग्जाम्पल आएंगे ये पूरे एग्जाम्पल दोस्त नहीं पढ़ना, काट देना। जितने भी एग्जाम्पल आगे आ रहे हैं ये सब काट देना, नहीं पढ़ना है, ठीक है। एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट, इसका तो हालांकि कोई विवरण नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ इसके एग्जाम्पल पढ़ने, एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन है नहीं। वैसे छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। अब आओ एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज नंबर 5 पर, ठीक है। यहाँ पर देखो पीछे जितने टॉपिक मैंने कटाए हैं उस पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन। तो आपको ना बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि यार देखो ये पूरा एक्सरसाइज पढ़ना पड़ेगा यार, क्या करें, मजबूरी है, पूरा पढ़ना पड़ेगा। जितने आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, जितने क्या कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 क्वेश्चन है, पूरे पढ़ने हैं आपको। और कोई ज़्यादा भारी क्वेश्चन भी नहीं है, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। लेक्चर देखो ना मेरे यार, बहुत आसानी से मैंने एक्सप्लेन किया है, सुनोगे तो दिल खुश हो जाएगा दोस्त, ठीक है। हाँ अब अपन आते हैं, चलो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोग भी बुरा भला बोलने लग जाओगे, ठीक है। हाँ 13वां चैप्टर, बहुत खुशी की बात है, पहुंच ही गए फाइनली। ये ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, यहाँ से सारी चीज़ें कट गई हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें कटी हैं उसको तो छोड़ ही देंगे, लेकिन जो चीज़ें बची हैं उसको बनाने के लिए कुछ नॉलेज हमको पहले से लगेगा, ठीक है। और वो कौन कौन सा नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सिमिलर एंगल कैसे बनाते हैं ये आपको सीख लेना है, कैसे बनाते हैं। एक एंगल बना हुआ है, उसी के जैसे एंगल कंस्ट्रक्शन करके कैसे बनाते हैं ये सीखना है। टॉपिक क्या कटे मैं अभी आपको बताता हूँ, और क्या बचा है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें सीखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो जो डायग्राम में दिख रहा है ना,
ये डायग्राम में जो दिख रहा है आपको, ये सब सीख लो और मेरे लेक्चर देखोगे, सारी चीज़ें मैंने सिखाई हैं। तो एक एंगल का जितना, अगर मान लो 30 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री का एंगल आप बिना प्रोटेक्टर यूज़ किए, बिना चांदा यूज़ किए कैसे बनाओगे। तो ये मेथड सीख लो, क्योंकि आगे ये काम आएगा, जो टॉपिक बचा है वहाँ पर उसको बनाने में काम आएगा। ये सारी चीज़ें सीख लो, एंगल कैसे बनाते हैं सेम। बाकी इसमें ना एग्जाम्पल बनाना है ना एक्सरसाइज बनाना है, ठीक है। दूसरा ये भी सीख लो पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं दोस्त। ये एक लाइन बनी हुई है, उससे पैरेलल कैसे लाइन बनाते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके, तो ये सीख लेना कैसे बनाते हैं। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जो टॉपिक है पेपर के लिए उसको बनाने के लिए ये सब नॉलेज यूज होंगे, इसलिए इसको भैया सीखना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल नहीं बनाना, ना कोई एक्सरसाइज। ये पूरा एक्सरसाइज देखो बेटा बनाना नहीं है, काट दो, इसको नहीं बनाना है, काट सकते हैं आप, पूरा कुछ नहीं प्रैक्टिस करना आपको, ठीक है। लेकिन जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो जरूर आप सीखोगे कैसे बनाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट इन गिवन रेशियो, ये तो मत सीखो यार, जान दो, इसका यूज नहीं होने वाला, ठीक है। ये जितने एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, सब कुछ नहीं बनाना आपको, कुछ भी नहीं बनाना, छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दीजिए, पूरा छोड़ दो यार। ये भी छोड़ देंगे, देख मेरे भाई, ये भी हम छोड़वा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल छोड़ देना है, नहीं पढ़ना, ठीक है। जितने क्वेश्चन आपको दिखेंगे आगे, कुछ भी नहीं बनाना, पूरा छोड़ देंगे, एग्जाम्पल छोड़ देंगे, कट गया। सिमिलर क्वाड्रिलेटरल बनाने का भी तमाशा इस साल नहीं पालना है, कट गया, सारी चीज़ें कट गई, कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब डिवाइडिंग परपेंडिकुलर नहीं पढ़ना, हालांकि इसका नॉलेज यूज़ होगा, तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो। ये एक लाइन पर कैसे परपेंडिकुलर हम खींच के उसको डिवाइड करते हैं, ये आप जरूर सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे यूज़ होगा, ठीक है। तो ये पूरा एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज नंबर 2 बुरी तरह से कट गया है, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनाना है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन काट दीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखते हैं, ये आपको सीखना है, ये कॉन्सेप्ट सीखना है दोस्त, क्योंकि जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझने के लिए ये टॉपिक आना चाहिए, तो ये आप सीख लो। इसका डायग्राम देखो ना, ये बगल में जो दिख रहा है डायग्राम ना, ये वाला डायग्राम, ये तो इसको सीख लेना कैसे बनाना है। मेरे सारे लेक्चर्स अब अवेलेबल हैं, आप उसमें देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। काम की चीज़ बस देखो, बाकी छोड़ देना, ठीक है जी। ये भी आप सम मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ से मेन मुद्दा शुरू होता है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। एंगल कैसे बाइसेट करते हैं ये भी सीखना है, ये भी आपको सीखना है मेरे भाई, ठीक है ना, सीखना है, क्योंकि आगे ये यूज़ होगा। इस पर क्वेश्चन नहीं बनाना है, लेकिन ये मेथड सीखना है। ये देखो कि एंगल को कैसे बाइसेट करते हैं। एक बड़ा सा एंगल है, एक बड़ा भारी सा एंगल है, ये पूरा, इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करते हैं, ये इसको बोलते हैं एंगल को बाइसेट करना। और ये जो लाइन है, ये वाली तिरछा हो गया, ये वाली लाइन क्यू वाली, इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये आपको सीखना है कि एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि आगे ये यूज हो रहा है। हाँ जी, अब हमारा जो टॉपिक है वो देखो क्या है। कंस्ट्रक्शन में कौन सी चीज आपको पढ़नी है, एक पढ़ना है इन सर्कल कैसे बनाते हैं, इन सर्कल। और मैं आपको क्वेश्चन ही बताता हूँ डायरेक्ट कि कहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं मात्र। बाकी चीजें इसके पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उसको सिर्फ बनाने का मेथड आपको सीखना है, बाकी चीजें नहीं सीखनी, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना, कुछ भी नहीं सीखना। तो एक इन सर्कल हमको बनाना है, एक सरकम सर्कल हमको बनाना है। सरकम सर्कल का हेडिंग नहीं बनाया इन्होंने बुक में, ना इंसाफी कर दिया यार इन्होंने, ठीक है। तो देखो एक्सरसाइज नंबर 3 आया, यहाँ पर अपन बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त नहीं बनाना, काट देना, ठीक है। पूरा जितने क्वेश्चन इसमें सब काट दो, कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी काट दो, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो पढ़ना है मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, अरे भैया तीसरा क्वेश्चन कहाँ गया कर्सर, ये है तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है, और चौथा क्वेश्चन भी बनाना है, पांचवा क्वेश्चन भी बनाना है, छठवां क्वेश्चन नहीं बनाना है, ये काट रहा हूं मैं, ये नहीं पढ़ना है भाई ना, काट देना। सातवां क्वेश्चन बनाना है मेरे दोस्त, समझ गए ना। तो इस पूरे कंस्ट्रक्शन के चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में मात्र आपको कितने क्वेश्चन बनाने हैं, 4। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7,
ठीक है, फिर से एक बार मार्क करता हूँ, देखो ना अच्छे से देखना, 3 बनाना है, 4 बनाना है, 5 बनाना है, 7 बनाना है और छठवां आपको नहीं बनाना, सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है बस। ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि पूरे इतने बड़े चैप्टर में मात्र 4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, समझे ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर आया मामूली सा चैप्टर है, हल्का फुल्का लड्डू टाइप का, तो इससे घबराना नहीं है क्योंकि पहले ही हमने बोल दिया है कि ये पूरा चैप्टर कट गया है भाई, कट गया है, तो पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त, पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो इसको फिर अपन टाइम पास क्यों करें, स्किप करते हैं, गोली मारो। चलो भाई गोली मार दिए, गोली मार दिए। हाँ जी, अब अपन आते हैं ये चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर, ठीक है ना। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये चैप्टर देखो, इसमें से एक मोटा मोटा पूरा एक टॉपिक ही आपका कट गया है। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या क्या बचानी है। वीडियो 1 घंटा 20 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, सीधा अपन आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। हमको ना एक पूरा एक्सरसाइज इसमें जो छोड़ना है, वो कौन सा एक्सरसाइज है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा एक्सरसाइज है। हमको मिलेगा ये कोन वाला एक्सरसाइज, जो कि पेज नंबर 354 में मिलेगा, 354 में ये आ गया 354, ठीक है। यहाँ पर अब अपन बात करते हैं, ये आ जाते हैं ये कोन, 354 नंबर पेज में यहाँ पर हमारा कोन का टॉपिक आ रहा है और इस टॉपिक को काटने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। काट दो भैया आप लोग भी, 354 नंबर पन्ने पर आ जाओ। ऑलमोस्ट अब ये वीडियो खत्म होने की कगार पर आ गया। कोन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो सरफेस एरिया के आए, चाहे वो वॉल्यूम के आए, पूरा काट देना, कुछ भी नहीं पढ़ना। तो बहुत खुशी लगेगी सुन के, ठीक है। ये जितने टॉपिक हैं सब खत्म हो गए, कट गए यार, नहीं पढ़ना है, वॉल्यूम भी नहीं पढ़ना है, ना सरफेस एरिया पढ़ना है। ये एग्जाम्पल जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन में, ये सब काट दीजिए, कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है ना। 7 भी नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज नंबर 3 देखो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से देखना, ठीक है। ये पूरा एक्सरसाइज मेरे भाई काट देना आपको, ठीक है बच्चों। हाँ तो बोल दो यार एक बार, कमेंट करके यस सर बोल देना। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, लेकिन आपके बहुत काम का है ये। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगी। पूरे जितने भी आपके 11 के 11 क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं ना, सब काट दो बस। और इस पर जितने एग्जाम्पल ऊपर गुजरे हैं वो सब काट दीजिए, और बस इसमें इतना ही कटा है मेरे दोस्त, और तो कुछ नहीं कटा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारा लगभग सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब अपन सिर्फ एक लास्ट बात करते हैं, सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही हैं, कुछ भी नहीं कटा है, सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, सारे एक्सरसाइज आपको लगाने हैं, और इस पर भी बेस्ड आपको मेरे चैनल पर जो है ना वो, हाँ ये एक एक्सरसाइज आया है, इस पर मार्क करो। इतना थोड़ा सा जल्दबाजी भी मत करो यार कि चीज़ें छूट जाएं। यहाँ पर मार्क करवाता हूँ मैं, कुछ चीज़ें यहाँ से भी कटेंगी क्योंकि यहाँ पर भी कौन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो कौन कौन से। एक्सरसाइज नंबर 5 पर आ जाते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त। 5वें एक्सरसाइज की बात अपन कर रहे हैं, 5वें एक्सरसाइज की। और यहाँ से ना ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 काट देना है, नहीं पढ़ना है ना। समझ गए ना क्या करना है। ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, कसम खा लो कि सर आपकी कसम ये क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है ना। वैसे नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, नॉलेज के लिए मैं कभी मना नहीं करता, मेरे खुद के वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हैं। बाकी के जितने क्वेश्चन है बेटा याद रखना, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये सारे क्वेश्चंस बनाने, सिर्फ ये 2 क्वेश्चन 5वें एक्सरसाइज से आप काट दीजिएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। और अब मैं बात करता हूँ लास्ट चैप्टर, डाटा एनालिसिस। और क्या कहेंगे इसको, डाटा एनालिसिस को क्या बोलेंगे, ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण बोलते हैं, ठीक है। ये जो चैप्टर है यहाँ से भी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको पढ़नी है दोस्त, कटा पीटा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें, इसमें 3 मोटे मोटी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, एक होता है मीन, एक होता है मीडियन, एक होता है मोड,
ये तीनों चीज़ें, और दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए बनता है और एक इंटरवल वाली फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्लास इंटरवल जिसको बोलते हैं, उसके लिए बनती है। तो दोनों के लिए मेथड अलग हो जाता है, फॉर्मूला अलग हो जाता है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। देख लो, डिटेल से मेरे लेक्चर मिलेंगे, आराम से देखना। ये तो पूरा टॉपिक आपको इतना मज़ेदार मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, पूरा एक्सरसाइज पढ़ना है, जितने भी एक्सरसाइज इस चैप्टर में सब पढ़ना है। तो जो चीज़ें नहीं पढ़नी है ना अपने को, उस पर हम आते हैं। ठीक है, उस पर हम आते हैं जल्दी से, सारी चीज़ें पढ़ना है भाई ना। अब वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको कटिंग पिटिंग करवाता हूँ। ये पूरा एक्सरसाइज देखो बेटा, याद रखना, पहला एक्सरसाइज आ गया, ये पहला एक्सरसाइज देखो, पूरा आपको लगाना है, पूरा, एक भी क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, एक भी। इवन इसके जितने एग्जाम्पल हैं इसके पहले के, वो सब आप लगाओगे। ठीक है, सब कुछ आपको पढ़ना है, सब कुछ पूरा का पूरा, जितने एग्जाम्पल ये स्क्रीन में जो जो चीज़ें दिख रही हैं सब आपको पढ़ना है, ये पूरे एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है यार, 11वां एग्जाम्पल, 11वां हो गया, 12वां हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, परीक्षा में आते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। 13वां एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ही आ जाता है भैया ना, तो याद रखना, यहाँ से एग्जाम्पल भी बनाना है आपको। ठीक है, अब जो चीज़ कटनी है वो यहाँ पर है, देखो ये आ गए, हम लोग काटने वाले टॉपिक पर आ जाते हैं। पेज नंबर ये आया हमारा, हाँ, ये 392 नंबर के पन्ने को खोलो, आखिरी में आपको एकदम मिलेगा, एकदम आखिरी में मिलेगा। तो 392 नंबर का पेज, यहाँ से देखो, डाटा ट्रेंड्स, एक्स्ट्रापोलेशन और इंटरपोलेशन। ये वो टॉपिक है जिसको बच्चे वैसे नहीं पढ़ते हैं यार, इसको काटने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, वैसे बच्चे नहीं पढ़ते ना, टीचर पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, जितने ग्राफ आपको यहाँ पर मिलेंगे एक्स्ट्रापोलेशन के, इंटरपोलेशन के, तो इसको आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ट्राई दिस में ही सारे क्वेश्चंस हैं, याद रखना बच्चों। तो ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, कभी कभार आते थे इस पर क्वेश्चन, लेकिन अब नहीं आते। तो ये आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। ये जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, काट दीजिए पूरा, एग्जाम्पल नंबर 13, 14, 15, ठीक है ना, ये आपको पूरा काट देना, नहीं पढ़ना। जो पढ़ने वाला है ना वो ये है, ये एक्सरसाइज नंबर 2, ये ना आपको पूरा लगाना है, और बहुत इजी है। आप मेरे लेक्चर देखेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। तो ये पूरे क्वेश्चंस आपको इसके लगाने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन मुश्किल से हैं यार, आराम से लगाओ। और यहाँ पर देखो, हमने लगभग सारा बुक डिस्कस कर लिया, 400 पेज का बुक, देखो ना पन्ना, देखो ये, देखो 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 पेज आपको दिखाता हूँ मैं, 400 पेज की बुक हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा 27 मिनट, मतलब 1.5 घंटे में कवर कर लिया, एक एक पन्ना। ठीक है, तो मस्त मज़े से पढ़ो यार, आराम से पढ़ो, पूरी चीज़ें कवर हो गई। तो अब अपन सीधा होम बटन पर आते हैं। ये 10वीं कक्षा का गणित, मैंने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की। तो उम्मीद है कि आप लोग नाराज़ नहीं हुए होंगे। 1.5 घंटे का वीडियो बन गया, लेकिन ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का वीडियो है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मेरे भाई, ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अब सारी चीज़ें ना पढ़ पाएँ, सिर्फ काम की चीज़ें पढ़ें जो इस साल हमारे बोर्ड में आने वाली हैं, और जो नहीं आने वाला है उसको अपन क्यों पढ़ें ज़बरदस्ती। ठीक है ना, तो सिर्फ काम की चीज़ें अपन पढ़ें, बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा लेंथ ज़रूर लंबा हो गया, लेकिन सारी चीज़ें मैंने पेज बाय पेज एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ से आपको छोड़ना है, कहाँ से आपको पढ़ना है। हाँ, इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्यूरीज होती है, कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी आपको जवाब दूँ। तो ठीक है, चलो फिर इसको मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और फिर से आपको एक बार बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपने क्लासमेट तक, गरीब बच्चों तक शेयर करिए, ताकि सब तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैथमेटिक्स के पूरे लेक्चर आ रहे हैं, आराम से देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, डिटेल से लेक्चर्स हैं। अब तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। तो उन लेक्चरों में आप सारे क्वेश्चन यहाँ से मैच करके, और वहाँ से सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस को पढ़िए जो मैंने अभी बताया है आपको। बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं अपने बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, नॉलेज के लिए आप ज़रूर पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अपन यहीं पर इसको क्लोज करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक की